Next, angles. The figure formed by two rays having same initial point is known as angle. Angle क्या होता है? एक फिगर होता है formed by two rays. किससे बनता है? दो रे से. Having same initial point, वही दो रे का initial point same होता है. That is known as angle. For example, OA एक रे है, OB another रे है. OA one ray, OB another ray. दोनों का initial point same है O. तो जो फिगर बनता है इससे that is the angle. तो एंगल का नाम क्या है? AOB और BOA. एंगल का नाम क्या है? AOB और BOA. OAOB ये क्या होता है? साइड्स, एंगल का दो साइड्स. और ये जो इनिशियल पॉइंट सेम इनिशियल कॉमन इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? वर्टेक्स. राइट, इसको एंगल बोला जाता है. ये दोनों साइड होता है, ये वर्टेक्स होता है. ये एंगल का इंटीरियर पार्ट और ये एंगल का एक्सटीरियर पार्ट. एंगल का इंटीरियर पार्ट, ये एंगल का एक्सटीरियर पार्ट. ये जो फिगर बनता है दो रे से हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज एंगल. ये एंगल का नाम AOB बोल सकते हो या BOA भी बोल सकते हो. देन टाइप्स ऑफ एंगल्स: acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, complete angle. On the basis of degree measurement of angle, angles are divided into following categories. तो पहले देखो what is acute angle. Acute angle, angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is known as acute angle. जिस एंगल का मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है, इज नोन एज acute angle. AOB एक एंगल है. तो इसका मेजरमेंट, सपोज इसका मेजरमेंट थीटा, तो थीटा का एक्चुअल मेजरमेंट क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा. 0 से बड़ा 90 से छोटा जितना डिग्री मेजरमेंट का एंगल आएगा दैट इज द एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल के बाद देन ऑब्ट्यूस एंगल. द एंगल व्हिच मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल. जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है दैट एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल. सपोज ये एंगल AOB एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल है. इसका मेजरमेंट क्या है? 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा. ओके, ये जो पार्ट है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है. दिस इज ए एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल. राइट एंगल, द एंगल व्हिच मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल. ये देखो इसका मेजरमेंट क्या है? 90 डिग्री. AOB एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री, therefore it is right angle. राइट एंगल मतलब जिसका मेजर, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा दैट इज द राइट एंगल. यहाँ पे AO परपेंडिकुलर टू OB. AO परपेंडिकुलर टू OB. परपेंडिकुलर, एक लाइन दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर मतलब इसका मेजरमेंट क्या है? 90 डिग्री. ऐसा समझ में, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब इसका मेजरमेंट क्या है? द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज 90 डिग्री. नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल. The angle whose measure is 180 degree, exactly 180 degree is known as straight angle. देखो AOB एक एंगल, O is the initial point, OB एक रे है, OA अनदर रे. तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया. तो एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री होता है. राइट, तो AOB स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना है? 180 डिग्री, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन का एंगुलर मेजरमेंट 180 डिग्री होता है. ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन में या एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल होता है. देखो 180 है ना, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करो. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू AOB, तो देयरफॉर यहाँ पे दो राइट एंगल आएगा. तो देयरफॉर स्ट्रेट एंगल हैज टू राइट एंगल्स. एक स्ट्रेट एंगल हैज टू राइट एंगल्स. देन रिफ्लेक्स एंगल, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree. जिस एंगल का मेजरमेंट 180 से ज्यादा है बट 360 से कम है दैट एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. देखो यहाँ पे एंगल AOB है. AOB एक एंगल है. व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? एक्यूट एंगल. ये क्या है? एक्यूट एंगल, बिकॉज इसका मेजरमेंट 0 से बड़ा है, 90 से कम है. बाकी ये जो बचा है ये रिफ्लेक्स एंगल है. रिफ्लेक्स एंगल AOB का ये रिफ्लेक्स एंगल, इसका मेजरमेंट क्या होगा? 180 से बड़ा होगा एंड 360 से कम होगा. तो रिफ्लेक्स AOB, ये एंगल का नाम क्या है? रिफ्लेक्स AOB. तो ये किससे बड़ा है? 180 से बड़ा एंड 360 से छोटा. ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड स्मॉलर देन 360 डिग्री. देन कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल. देखो OA एक रे है, OA क्या है? एक रे है. कंप्लीट एंगल देखो एक राउंड. दिस एंगल का नाम क्या है? AOA. यहां से शुरू हुआ,
यहाँ पे एंड हुआ, तो एंगल का नाम क्या है, यहाँ से यहाँ तक एंगल का नाम क्या है, AO। इसका मेजरमेंट क्या है, 360 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट, ये है कंप्लीट एंगल। एंगल टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या आता है, पेयर्स ऑफ एंगल्स में एंगल का जोड़ी। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या आता है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, सप्लीमेंटरी एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पहले देखो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंटरी बोलेंगे जब सम ऑफ देयर मेजरमेंट, जब दोनों का मेजरमेंट का एडिशन 90 डिग्री होगा, तब जाके दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंटरी बोलेंगे। एग्जांपल देखो, इन दिस फिगर AOC एक एंगल, ए एंगल का नाम क्या है, AOC। ए एंगल का नाम क्या है, AOB। दोनों का मेजरमेंट को ऐड करो, AOC दिस एंगल का मेजरमेंट कितना गिवन है, 40 डिग्री, AOB 50 डिग्री, सम कितना मिला हमें, 90 डिग्री। देयरफॉर AOC एंड AOB आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। जिस दो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, दैट एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, या कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, राइट। एक एग्जांपल देखो, बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, देन व्हाट इज टाइप ऑफ ईच एंगल। क्वेश्चन में क्या दिया है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर मतलब बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, इट मींस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। अच्छा, टू एंगल्स, लेट एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, तो कॉम्प्लीमेंटरी मतलब क्या है, इसका सम क्या होगा, 90 डिग्री। दोनों एंगल का मेजरमेंट का सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर x प्लस y का मेजरमेंट 90 डिग्री, दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली x का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, y का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा। 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा, 90 से छोटा, किस टाइप का एंगल है, एक्यूट एंगल। तो जो पूछा है, व्हाट इज टाइप ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल का टाइप क्या है, एक्यूट एंगल। एग्जांपल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंटरी। हमें एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज x डिग्री। रिक्वायर्ड एंगल क्या है, x डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डेफिनेटली 90 डिग्री माइनस x, के लिए बिकॉज एंगल and its complement is equal to 90 degree, sum of two angle जो measurement 90 डिग्री होता है, that two angles are complementary to each other। तो एक एंगल अगर x हो गया, दूसरा एंगल 90 माइनस x, बिकॉज ये दोनों का सम 90 डिग्री। अच्छा, कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, ये एंगल x इज इक्वल टू 24 डिग्री मोर देन, 24 डिग्री मोर देन व्हाट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कितना है, 90 माइनस x, तो ये माइनस x ट्रांसपोज हो जाएगा, 2x 90 प्लस 24, 2x is equal to 114, x is equal to 114 upon 2 is equal to 57 डिग्री। तो एंगल का मेजरमेंट, जो एंगल का वैल्यू पूछा था, इसका मेजरमेंट क्या है, 57 डिग्री, राइट। सप्लीमेंटरी एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंटरी इफ सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। दो एंगल को हम सप्लीमेंटरी बोलेंगे जब सम ऑफ देयर मेजर्स, दोनों का मेजरमेंट का एडिशन अगर 180 होगा, दैट टू एंगल विल बी नोन एज सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। ओके, देखो AOB एक स्ट्रेट लाइन, OC अनदर रे है, तो OC रे AB स्ट्रेट लाइन को O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, दो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, AOC, दिस वन इज BOC। ये दो एंगल है, दो एंगल का मेजरमेंट क्या है, AOC का मेजरमेंट 60 डिग्री, BOC का मेजरमेंट 120 डिग्री, दोनों का एडिशन कितना हुआ, 180 डिग्री। देयरफॉर these two angles are supplementary to each other। ये इसका सप्लीमेंटरी, ये इसका सप्लीमेंटरी। ए एंगल का सप्लीमेंटरी AOC है, ए एंगल का सप्लीमेंटरी BOC है। therefore these two angles are supplementary to each other because their addition of their measurement is 180 degree। then एक एग्जांपल देखो, based on supplementary angles, if two supplementary angles are in the ratio 3:2, then find their angles। क्या पूछा है, दो सप्लीमेंटरी एंगल का रेशियो क्या है, 3:2, देन फाइंड देयर एंगल्स। एंगल का एक्चुअल मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। रेशियो गिवन क्या है, 3:2, ये हमारा दो एंगल का रेशियो गिवन है। लेट द एंगल्स आर 3x एंड 2x, 3:2 मतलब 3x एंड 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो दो एंगल है, दे आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। सप्लीमेंटरी टू ईच अदर मतलब सम ऑफ देयर मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो मेजर हमें x के हिसाब से क्या मिला 3x 2x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड करो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 5 36 डिग्री, x का वैल्यू हमें 36 डिग्री मिला। हमारा एक्चुअल एंगल क्या है ना 3x, therefore 3x इज इक्वल टू 3 into 36 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री, another 2x is equal to 2 into 36 डिग्री is equal to 72 डिग्री, दोनों को ऐड करो 180 तो आ रहा है, तो 108 मतलब 108 का सप्लीमेंटरी क्या है 72 डिग्री, 72 डिग्री का सप्लीमेंटरी क्या है 1808। और एक एग्जांपल देखो, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ राइट एंगल, 3/5 ऑफ राइट एंगल का हमें सप्लीमेंट ढूंढना है, तो राइट एंगल का मेजरमेंट क्या है 90 डिग्री, 3/5 ऑफ 90 डिग्री कितना होगा ना 3/5 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 90 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 54 डिग्री। 3/5 ऑफ एन राइट एंगल हमें कितना मिला 3/5 ऑफ ए राइट एंगल हमें कितना मिला 54 डिग्री, इसका सप्लीमेंट हम ढूंढना है। तो सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री इज व्हाट 180 माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री, द सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री। देखो 180 से सब्ट्रैक्ट करना है, सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है 180 से सब्ट्रैक्ट करो, कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है 90 से सब्ट्रैक्ट करो, बिकॉज दो कंप्लीमेंटरी एंगल 90 डिग्री होता है, दो सप्लीमेंटरी एंगल 180 होता है, तो एक का वैल्यू अगर पता है दूसरे का वैल्यू 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मेजरमेंट अब ढूंढना है, कंडीशन क्या दिया है 6 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट, 6 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का 6 टाइम्स इज इक्वल टू 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट। देखो क्वेश्चन में लेट द रिक्वायर्ड एंगल bx, जो एंगल का वैल्यू मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है bx, इसका कंप्लीमेंट दिया है, कंप्लीमेंट पूछा है सप्लीमेंट भी दिया है, तो कंप्लीमेंट देखो इट्स कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट मतलब 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। नाउ इट्स सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स, बिकॉज सप्लीमेंटरी एंगल सर 180 डिग्री, तो 180 से माइनस होगा। कंडीशन क्या है, ये कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट का कंडीशन क्या है 6 टाइम्स ऑफ कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का 6 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू, इज दिया है इज इक्वल टू 12 डिग्री लेस देन 12 सब्ट्रैक्ट कर लो, किससे सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस इनटू सप्लीमेंट, ओके ये सप्लीमेंट है। अभी कैलकुलेशन करो 6 इंटू 9 530 डिग्री माइनस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2x माइनस 12 डिग्री, ओके तो ये हो गया 360 से 12 जाएगा 348 डिग्री माइनस 2x, तो 540 डिग्री माइनस 348 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6x, देखो माइनस 6x उधर जाके प्लस 6, तो ये हो गया 4x, 4x इज इक्वल टू 192 डिग्री, तो 4x इज इक्वल टू 192 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 48 डिग्री। जो एंगल का मेजरमेंट पूछा था ना, लेट द एंगल बी x, x इज इक्वल टू 48 डिग्री, तो एंगल का मेजरमेंट कितना हुआ 48 डिग्री। देन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, a ray which divides an angle into two equal parts is known as bisector of an angle। देखो AOB एक एंगल है, OB एक रे, O एक रे, ये AOB एक एंगल हो गया, AOB एंगल को एक रे से ड्रॉ करो OC रे, OC रे AOB एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दिस OC रे इज नोन एज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट, टू बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब पार्ट, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए टोटल एंगल क्या है AOB, तो AOB का सम क्या होगा AOC प्लस BOC, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, बट ये दोनों एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर AOC इक्वल टू BOC इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एंगल क्या है AOB। ये टोटल का मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट इंडिविजुअल एंगल का मेजरमेंट है टोटल का हाफ, AOC हाफ ऑफ AOB, BOC हाफ ऑफ AOB, इंडिविजुअल एंगल का मेजरमेंट टोटल का हाफ होता है, ओके।
सपोज AOB 120 हुआ, सपोज ये हुआ 84 डिग्री, तो AOC इक्वल टू BOC कितना हो जाएगा 42 डिग्री इच। बाइसेक्टर है ना, OC इज द बाइसेक्टर, तो जितना भी एंगल होगा इक्वल डिवाइड होगा, तो 84 टोटल है, तो इच वन विल बी 42 डिग्री। नेक्स्ट हमारा एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स। देखो एग्जांपल से देखो, फिगर से समझो। दिस फिगर में AOB एक एंगल है, दे हैव ए कॉमन, ये दो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, OC एक रे है, ओके, तो ये दो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। ये दो एंगल क्या है, AOC एक एंगल, दूसरा एंगल का नाम क्या है BOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों का सम इज इक्वल टू AOB एंगल, राइट। AOB एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, OC इज द रे, ये दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, क्यों, दे हैव ए कॉमन आर्म। देखो OC इज द कॉमन, OC ए एंगल में भी है, OC ए एंगल का आर्म भी है, ये एंगल का दो साइड OAOC, ए एंगल का दो साइड OCOB, तो ये कॉमन आर्म है। दे हैव, दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स O, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, दे हैव ए कॉमन आर्म, एंड जो नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन मतलब OBOA, दे आर ऑन टू डिफरेंट साइड, अलग साइड में है, ओके। तो AOB एंगल इज इक्वल टू AOC प्लस BOC, राइट। ऐसा समझ में, एडजेसेंट एंगल का मतलब एक कॉमन आर्म होगा, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, और जो डिफरेंट नॉन कॉमन आर्म टू डिफरेंट साइड में होगा। Then linear pair angles. If two non-common arms of two adjacent angles form a line, these angles are called linear pair. देखो हमारा adjacent angles ऐसे था, OC रे, AOA OB, AOA OB दो नॉन कॉमन साइड था, OC कॉमन साइड था। वो क्या बोलता है ना, OA OB दो नॉन कॉमन साइड अगर एक लाइन हो जाएगा, OC रे ऐसे ही है, ये जो OAOB एक लाइन में होगा, कोलिनियर पॉइंट में होगा, AOB इधर नॉन कोलिनियर पॉइंट था, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट, एक लाइन पे AOB अगर होंगे, जो दो एंगल प्रोड्यूस होगा दिस इज द लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर का सम क्या है, AOB प्लस BOC इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम क्या है 180 डिग्री। तो नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन अगर हो जाएगा, ये दो एंगल का सम 180 हो जाएगा, therefore these two angles are known as linear pair. Vertically opposite angles. What are vertically opposite angles? When two lines intersect each other at a certain point, then there are two pairs of vertically opposite angles. Very simple. Two lines, AB एक line, CD another line. They are intersecting each other at point O. 1, 2, 3, 4. Four angles are produced. That means two pairs of vertically opposite angles. Two pairs of 1, 3 vertically opposite, 1 and 3, 2 के साथ 4, 2 and 4, 2 4 का vertical opposite, 4 2 का vertical opposite, 1 3 का vertical opposite, 3 1 का vertical opposite. 1 का मेजरमेंट जितना होगा 3 का मेजरमेंट उतना होगा, 2 का मेजरमेंट जितना होगा 4 का मेजरमेंट उतना होगा। Therefore angle 4 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 3, right? एक थ्योरम देखो, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. हमें प्रूव करना है अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं vertically opposite angles are equal. तो यहां पे गिवन क्या है, suppose AB and CD are two lines, O is the point of intersection, राइट। टू प्रूफ क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पहले फिगर बना लो, देखो ये A B C D टू स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A, हमें टू प्रूफ करना है। देखो ए एंगल इक्वल, ए एंगल इक्वल, तो हमें ए एंगल का नाम क्या है AOD। टू प्रूफ AOD एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल COB और BOC एंड ये एंगल का नाम AOC एंड BOD। हमें ये प्रूफ करना है। देखो अभी प्रूफ लिखो, प्रूफ कैसा होगा, देखो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, OD एक रे है,
तो ये जो दो एंगल प्रोड्यूस हुआ देयर लीनियर पेयर बिकॉज दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, देयरफॉर एओडी एंगल प्लस बीओडी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, राइट। इन द सेम वे दिस एंगल देखो, सीओडी इज ए स्ट्रेट लाइन, सीओडी इज ए स्ट्रेट लाइन, ओडी ओबी एक रे, तो ये दोनों लीनियर पेयर, दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो ये एंगल का नाम क्या है? बीओडी, बीओडी प्लस ये एंगल का नाम क्या है? बीओसी इज ऑल्सो 180 डिग्री, सेम रीजन, लीनियर पेयर एक्सियम। नाउ सी, ये दोनों इक्वेशन में राइट पार्ट सेम है, 180 डिग्री 180, तो लेफ्ट पार्ट ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। देयरफॉर एओडी प्लस बीओडी इक्वल टू बीओडी प्लस बीओसी। यहां पे देखो लेफ्ट पार्ट में बीओडी है, राइट पार्ट में भी बीओडी है, तो बीओडी एंगल कैंसिल हो गया। लेफ्ट पार्ट में हमारा क्या बचा? एओडी, राइट पार्ट में क्या बचा? बीओसी। एओडी इक्वल टू बीओसी हमें प्रूव करना था, अभी प्रूव हो गया, प्रूव्ड। इन द सेम वे हमें प्रूव करना है एओसी इक्वल टू बीओडी। देखो नाउ सी दिस प्लस दिस, एओडी प्लस बीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ दिस प्लस दिस, एओसी प्लस एओडी, दिस ऑल्सो 180 डिग्री, विदिन क्या है? लीनियर पेयर एक्सियम। अभी देखो राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एओडी प्लस बीओडी इक्वल टू एओसी प्लस एओडी। यहाँ पे एओडी, यहाँ पे एओडी कैंसिल हो गया, क्या बचा? बीओडी इक्वल टू एओसी। हमें प्रूव करना था बीओडी इक्वल टू एओसी, ये भी प्रूव हो गया। ओके, एक एग्जांपल देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे ट्वाइस एक्स, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखो, सीओडी एक स्ट्रेट लाइन, सीओडी एक स्ट्रेट लाइन, ओबी क्या है रे? तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, नाउ एओबी एक स्ट्रेट लाइन, ओसी एक रे, दिस ऑल्सो लीनियर पेयर, तो 2x प्लस 84 इज इक्वल टू 180, दिस ऑल्सो लीनियर पेयर एक्सियम। अभी 2x इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 48 डिग्री, हमें x मिल गया 48 डिग्री। ओके, जेड इधर इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कर दो, दिस इक्वेशन 1, तो 2 इंटू 48 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 96 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 96 डिग्री इज इक्वल टू 84। तो जेड का वैल्यू मिल गया इक्वेशन 2। पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स और जेड मिल गया वाई। यहां पे देखो बीओसी, बीओसी इक्वल टू एओडी, अभी थ्योरम प्रूव हुआ है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो बीओसी का मेजरमेंट क्या है? 2x, एओडी का मेजरमेंट क्या है? y प्लस 75 डिग्री। देखो एओडी y प्लस 75, दिस एंगल y प्लस 75, ये 2x। अच्छा, तो 2x कितना है? x हमारा कितना है? 38, 2x कितना होगा? 96 इज इक्वल टू y प्लस 75, राइट। तो y इज इक्वल टू 96 माइनस 75 इज इक्वल टू 21 डिग्री। तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, x is equal to 38 degree, y is equal to 21 degree, z is equal to 84 degree, right? Next example, prove that the bisectors of the angles of a linear pair are right angles. क्वेश्चन में क्या दिया ध्यान से समझो। Prove that the bisectors of the angles of a linear pair. Suppose ये एक स्ट्रेट लाइन AOB, एक स्ट्रेट लाइन OC रे है, तो ये लिनियर पेयर हो गया, राइट। तो इसका बाइसेक्टर दिस एंगल, ये लिनियर पेयर, ये सपोज एंगल x है, एंगल y, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। अच्छा, इसका बाइसेक्टर OD, इसका बाइसेक्टर OD, OD ये OE लिखो। ओके, तो बाइसेक्टर्स ऑफ द लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल, मतलब हमें क्या प्रूव करना है? DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है। बाइसेक्टर x का आधा y का आधा, ये दोनों का सम 190 डिग्री, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द लिनियर पेयर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें ये गिवन है, हमारा गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x क्या है? मतलब AOC इक्वल टू BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। AOC का बाइसेक्टर
ओडी है, तो इधर लिख दो डीओसी। तो एओसी बाइसेक्टर मतलब एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बाइसेक्टर मतलब। तो एओसी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एओडी प्लस बीओसी, प्लस बीओसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं ना, सीओई प्लस बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एओडी बीओसी इक्वल है बिकॉज ओडी इज द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर मतलब ये दोनों बाइसेक्टर टू इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम एओडी डीओसी की जगह पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ डीओसी, ये दोनों इक्वल है तो ये भी डीओसी हो सकता है, डीओसी डीओसी ट्वाइस डीओसी। सिमिलरली डीओई सीओई के साथ इक्वल है बिकॉज ओई इज द बाइसेक्टर ऑफ डीओसी एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस सीओई इज इक्वल टू 180। देखो सीओई इक्वल टू बीओई, तो सीओई प्लस सीओई ट्वाइस सीओई। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो डीओसी प्लस सीओई इज इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइड होगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो डीओसी प्लस सीओई ऐड करो, डीओसी प्लस सीओई दिस एंगल क्या है, डीओई, डीओई इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड, राइट। इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इस फिगर में हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। AOB, POQ, COD थ्री लाइंस मीटिंग एट ए पॉइंट O, तो y का वैल्यू हमें ढूंढना है। देखो POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या है, इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट। तो ये पीओ की स्ट्रेट लाइन में 5y प्लस दिस प्लस 2y, 5y प्लस ये एंगल का नाम क्या है, एओडी इक्वल प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अच्छा, अभी जो एओडी एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट क्या है, बीओसी, एओडी इक्वल टू बीओसी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अभी बीओसी का वैल्यू क्या है, बीओसी जो है 5y, तो एओडी जगह पर बीओसी लिखो, एओडी जगह पर हम बीओसी लिख सकते हैं, बीओसी का वैल्यू क्या है 5y, तो 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5 5 10 प्लस 2 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 15 डिग्री, y का वैल्यू पूछा था, y इज इक्वल टू 15 डिग्री मिला। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इन द गिवन फिगर OP, OQ, OR, OS आर 4 रेज, प्रूव दैट POQ प्लस ROQ प्लस SOR प्लस POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। OP, OQ, OR, OS आर 4 रेज, हमें क्या प्रूव करना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो यहाँ पे OP रे को एक्सटेंड करो अप टू x, तो x अनदर रे, तो OX अनदर रे। अच्छा, नाउ POX इज ए व्हाट, स्ट्रेट लाइन, POX इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का एंगुलर मेजरमेंट कितना आता है, 180 डिग्री। तो दिस लाइन ये एंगल है, ये एंगल है, तो POS प्लस SOX इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। क्या लिखना है रीजन, स्ट्रेट एंगल। हमारा स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। नाउ POX स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल आल्सो 180 डिग्री, तो POQ प्लस ROQ प्लस XOR इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री, सेम रीजन स्ट्रेट एंगल। तो दोनों को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, POS प्लस SOX XOR प्लस POQ प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री, राइट। अब देखो POS हमारे इधर है, तो POS लिखो, प्लस POQ है, यहाँ पे POQ है, POQ लिखो, देन क्या है, ROQ है, ROQ है, ROQ है, प्लस यहाँ पे देखो SOX प्लस XOR, SOX प्लस XOR, ये दोनों एंगल क्या है, SOR, SOX प्लस XOR, ये दोनों एंगल मिलके क्या हुआ, बड़ा वाला एंगल SOR। तो इंस्टेड ऑफ दिस टू एंगल्स वी कैन राइट
एस ओ आर इज इक्वल टू राइट पार्ट में ऑलरेडी 360 डिग्री है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। पीओएस, पीओक्यू, आरओक्यू, एसओआर इज इक्वल टू 360 डिग्री।